नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसे पिंजरे में कैद हैं जिसके दरवाजे तो खुले हैं लेकिन फिर भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे? वो पिंजरा लोहे की सलाखों का नहीं बल्कि आपके अपने विचारों का है, आपकी यादों का है, आपके ज्ञान का है। क्या आप वाकई आजाद हैं या आप सिर्फ एक पुरानी टेप रिकॉर्डर की तरह हैं जिसमें वही पुरानी बातें, वही पुराने संस्कार और वही पुराना डर बज रहा है? आज हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की महान कृति फ्रीडम फ्रॉम द नोन की गहराई में उतरेंगे। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप अपनी उस कंडीशनिंग को देख पाएंगे जिसे आप मैं कहते हैं। कृष्णमूर्ति की सबसे पहली और सबसे क्रांतिकारी चोट अथॉरिटी यानी किसी के पीछे चलने की आदत पर है। सदियों से इंसान ने दूसरों का सहारा लिया है। हम हमेशा किसी गुरु, किसी रिलीजन, किसी शास्त्र या किसी फिलॉसफर की ओर ताकते हैं। हमें लगता है कि कोई महापुरुष आएगा और हमें उंगली पकड़कर मोक्ष या सच्चाई तक ले जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यहीं आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। सत्य कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जाने के लिए कोई बना बनाया रास्ता हो। सत्य तो एक अज्ञात सागर है जिसका कोई नक्शा नहीं होता। जैसे ही आप किसी के पीछे चलते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु ही क्यों ना हो, आप अपनी खुद की खोज की मौलिकता को खो देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आप सच को जानना चाहते हैं तो आपको हर उस चीज को त्यागना होगा जो आपको दूसरों ने सिखाई है। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी और के अनुभव को अपना सत्य मानेंगे, आप सिर्फ एक सेकंड हैंड इंसान बने रहेंगे। दूसरों की रोशनी में चलना बंद कीजिए, क्योंकि वो रोशनी आपको अंधा बना देगी। कृष्णमूर्ति का कहना है कि आपको खुद के लिए रोशनी खुद ही बनना होगा। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत साहस चाहिए। इसके लिए उस सुरक्षा को छोड़ना पड़ता है जो हमें भीड़ का हिस्सा बनकर मिलती है। हम भीड़ का हिस्सा क्यों बनते हैं? क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने समाज, धर्म और परंपराओं के ढांचों को छोड़ दिया तो हम कहीं खो ना जाएं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक आप पूरी तरह से अकेले नहीं होते, आप अपनी असलियत को कभी नहीं जान पाएंगे। अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, अलोननेस में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक बीमारी है, लेकिन एकांत वो स्थिति है जहां आप अपने पुराने ज्ञात से मुक्त होकर खुद से मिलते हैं। हमारा मन पुरानी बातों का गोदाम बन गया है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ या सुना हुआ है। आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। आप दूसरों जैसा बनना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति पूछते हैं कि क्या आप कभी बिना किसी तुलना के रह सकते हैं? तुलना ही हिंसा की शुरुआत है। जब आप कहते हैं कि मैं उस जैसा बनना चाहता हूं, तो आप उस अद्वितीय इंसान की हत्या कर देते हैं जो आप वर्तमान में हैं। ज्ञात से आजादी, द नून का मतलब है अपनी पुरानी पहचान, अपनी यादों और अपने संचित ज्ञान के अहंकार को उतार फेंकना। ये समझना कि आप वो नहीं है जो आपको बताया गया है। आप वो नहीं है जो आपका आधार कार्ड या आपका सरनेम कहता है। आप एक बहती हुई ऊर्जा है जिसे विचारों के बांध ने रोक रखा है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं कि डर क्या है? हम डरते हैं कि हम असफल हो जाएंगे। हम डरते हैं कि हम अपनों को खो देंगे। हम डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन ये सब डर कहां से आते हैं? कृष्णमूर्ति का सीधा सा जवाब है विचार, थॉट। विचार ही डर का असली जनक है। लेकिन विचार क्या है? विचार हमारे अतीत के अनुभवों, यादों और हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान की एक प्रतिक्रिया है। जब आप किसी सांप को देखकर डरते हैं, तो वो डर इसलिए नहीं है कि सांप अभी आपको काट रहा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में पुरानी यादें हैं कि सांप काटने से मौत होती है। यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर समझना जरूरी है, सावधानी और डर में। अगर सांप देखकर आप सचेत होकर पीछे हटते हैं, तो वो बुद्धिमानी है। लेकिन अगर सांप जाने के बाद भी आप कांप रहे हैं और उसके बारे में सोचकर घबरा रहे हैं, तो वो डर है। सावधानी वर्तमान में होती है, जबकि डर हमेशा अतीत की यादों को भविष्य पर थोपता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर पूरी तरह से समय का खेल है। समय सिर्फ घड़ी का नहीं होता। मनोवैज्ञानिक समय का मतलब है वो जो हो चुका है, अतीत, और वो जो हो सकता है, भविष्य। जब आप सोचते हैं कि कल क्या होगा, तो आप अपनी सारी चिंताओं, अपने पुराने दुखों और अपने पुराने अनुभवों को भविष्य के खाली पन्ने पर लिख देते हैं। आप भविष्य को अतीत के रंग से रंग देते हैं। विचार हमें कभी वर्तमान में, प्रेजेंट मोमेंट में रहने ही नहीं देता। आप अभी इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन शायद कल की मीटिंग के बारे में सोच रहा है। मन हमेशा या तो अतीत की गलियों में भटकता है या भविष्य के सपनों में। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो इंसान वर्तमान में जीना नहीं जानता, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। और डर का सबसे बड़ा हिस्सा है खोने का डर। हम अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी प्रतिष्ठा को खोने से डरते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जीवन का नियम ही बदलाव है?
जो चीज आज आपके पास है कल नहीं होगी। जब आप स्थिरता यानी परमानेंस की मांग करते हैं तो आप डर को निमंत्रण देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्या आप डर को समझ सकते हैं बिना उसे खत्म करने की कोशिश किए? जब आप डर को मिटाने की कोशिश करते हैं तो आप डर के खिलाफ एक और संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं। डर को समझने का मतलब है उसे एक गवाह की तरह देखना। जब आप अपने डर के साथ बैठते हैं, उसे बिना जज किए देखते हैं, तो आप पाते हैं कि डर अपने आप अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन हम डर से भागते हैं, हम खुद को व्यस्त रखते हैं, मनोरंजन करते हैं ताकि हमें अपने डर का सामना न करना पड़े। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भागना ही डर को बढ़ाता है। डर का सामना करना, उसे पूरी तरह महसूस करना ही उससे मुक्त होने का एकमात्र रास्ता है। विचार हमें यह भी सिखाता है कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। इस होने और चाहने के बीच का फासला ही तनाव और डर पैदा करता है। आप दुखी हैं, लेकिन विचार कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए। अब आप अपनी खुशी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष ही आपको दुखी बना रहा है। अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं और वर्तमान से भागना, यही वो जाल है जिसमें विचार हमें फंसा कर रखता है। हम अक्सर चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वे असल में हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो आप अपनी पुरानी यादों, अपनी पसंद नापसंद, अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से उसे देखते हैं। आप उसके स्वभाव को नहीं देख रहे होते, बल्कि अपनी बनाई हुई इमेज को देख रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्या आप किसी इंसान को, किसी परिस्थिति को या खुद के मन को बिना किसी निर्णय के, विदाउट जजमेंट देख सकते हैं? ये बिना निर्णय के देखना ही सबसे बड़ी साधना है। उदाहरण के लिए, जब आप दुखी होते हैं तो आप तुरंत कहते हैं, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। ये एक निर्णय यानी जजमेंट है। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो आप अपनी उस अवस्था को वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं जैसी वो है। बिना किसी लेबल के, बिना किसी दबाव के देखना ही शुद्ध अवलोकन यानी प्योर ऑब्जर्वेशन है। जब आप पूरी सजगता के साथ बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हैं तो वो अवलोकन उस चीज को बदल देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आप अपने गुस्से को बिना किसी तर्क के, बिना किसी बचाव के देखते हैं तो गुस्सा अपने आप खत्म होने लगता है। अब बात करते हैं ध्यान की। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज है जो आप बैठकर कर सकते हैं। आप ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान तो बस हो सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मन को शांत कैसे करें। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन को शांत करने की कोशिश ही अशांति पैदा करती है। जब आप जबरदस्ती अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं तो वहां एक संघर्ष पैदा होता है। संघर्ष ही दुख है। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि विचारों को मार दिया जाए, बल्कि ये है कि विचारों के इस खेल को एक गवाह की तरह देखा जाए। जैसे आप समुद्र की लहरों को तट पर बैठकर देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को बहते हुए देखिए, बिना उन्हें पकड़े, बिना उनसे लड़े। विचारों के प्रति सजग रहना ही ध्यान है। ध्यान का मतलब है ज्ञात से आज़ादी। जब तक आपका मन अतीत की बातों से भरा है, तब तक आप ध्यान नहीं कर सकते। जब आप अपने अहंकार को, अपनी पहचान को, अपनी हर छोटी बड़ी चिंता को एक एक करके गिरा देते हैं, तो जो खालीपन बचता है वही ध्यान की स्थिति है। ध्यान में कोई ध्यान करने वाला नहीं होता। जहां मैं है वहां प्रेम नहीं, वहां शांति नहीं, वहां ध्यान नहीं। जब मैं खत्म हो जाता है तब ध्यान की शुरुआत होती है। सच्चा ध्यान आपको जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देता है। जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो आप पेड़ शब्द के माध्यम से नहीं, बल्कि उसकी असलियत से उसे देखते हैं। इस अवस्था में आप और प्रकृति एक हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, प्रेम क्या है? हम जिसे प्यार कहते हैं वो अक्सर सिर्फ एक सौदा या लगाव, अटैचमेंट होता है। हम किसी से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें खुशी देता है या हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां डर और अधिकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता। हम अपने पार्टनर को अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। हम चाहते हैं कि वो वैसे ही सोचे, वैसे ही व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं। जब वो ऐसा नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये प्यार नहीं, ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक समझौता है। प्रेम तब जन्म लेता है जब मैं, अहंकार या ईगो खत्म हो जाता है।
जब आप किसी को बिना किसी स्वार्थ के, बिना उसे बदलने की चाह के देखते हैं, तभी वहां प्रेम का उदय होता है। प्रेम कोई विचार नहीं है, न ही कोई ऐसी भावना है जिसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रेम एक अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है, जो तब आती है जब मन पूरी तरह शांत और खाली हो। हमारे संबंधों में जो संघर्ष है, उसका मूल कारण यह है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे की इमेज के साथ रह रहे हैं। आपने अपने मन में अपने पार्टनर की एक छवि बना ली है कि वो कैसा है, उसे क्या पसंद है, और वो भी आपके बारे में ऐसी ही एक छवि लेकर बैठा है। जब वो असलियत में कुछ अलग करता है तो आपकी बनाई हुई छवि टूटती है और संघर्ष पैदा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्या आप अपने पार्टनर को अभी देख सकते हैं, न कि उस छवि के माध्यम से जो आपने कल बनाई थी। संबंधों में संघर्ष इसलिए है क्योंकि हम अतीत के साथ जी रहे हैं। हर रोज एक दूसरे को नया देखना, बिना किसी अपेक्षा के देखना ही प्रेम का रास्ता है। सच्चा प्रेम आजाद करता है, बांधता नहीं। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आप उसे बढ़ने की, अपनी तरह से जीने की आजादी देंगे। लगाव बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। प्रेम में तुलना का कोई स्थान नहीं है। जब आप तुलना करते हैं, मेरा पार्टनर उस जैसा क्यों नहीं है, तो आप प्यार को मार देते हैं। प्रेम को तुलना की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण है। हमने जाना कि कैसे हम विचारों, डर और पुरानी यादों के पिंजरे में कैद हैं। अब सवाल ये है कि इस कैद से बाहर कैसे निकलें। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आंतरिक क्रांति के द्वारा। ये क्रांति किसी बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं है, न ही कोई राजनीतिक आंदोलन है। ये आपके अपने मन के भीतर होने वाली हलचल है। ये क्रांति तब होती है जब आप खुद को वैसे ही देख लेते हैं जैसे आप वास्तव में हैं, बिना किसी ढोंग के, बिना किसी मुखौटे के। जब आप ये देखते हैं कि आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढ रहे हैं और वही समाधान पुरानी यादों पर आधारित है, तो आप पाते हैं कि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये देखना ही क्रांति की शुरुआत है। सच्ची आजादी का मतलब है पुराने पैटर्न को पूरी तरह तोड़ना। ये समझना कि आप अपने विचारों के मालिक नहीं हैं, बल्कि आपके विचार आपके मालिक बन बैठे हैं। अतीत के बोझ को उतार फेंकिए, उन यादों और डर से आजाद हो जाइए जो आपको कैद किए हुए हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समय ही, यानी साइकोलॉजिकल टाइम ही हमारे दुख का कारण है। जब आप समय को खत्म कर देते हैं, यानी अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता, तो जो बचता है वो अभी है, प्रेजेंट मोमेंट है। इस अभी में ही सत्य है, इस अभी में ही प्रेम है। अज्ञात की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि वही असली जीवन है। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से एक नई शुरुआत मुमकिन है। बस सजग रहिए, जागते रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, ये थी जिद्दू कृष्णमूर्ति की फ्रीडम फ्रॉम द नोन की यात्रा। आज हमने जाना कि कैसे हम दूसरों के सहारे जीना छोड़कर खुद के गुरु बन सकते हैं, कैसे हम विचारों के जाल से मुक्त होकर डर का सामना कर सकते हैं, और कैसे हम बिना निर्णय के देखकर प्रेम की अवस्था में रह सकते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है, तो आज ही अपनी पुरानी सोच का शोक मनाना छोड़ दें। आप जहां हैं, जैसे हैं, उसी में एक नई शुरुआत की गुंजाइश है। याद रखिए, आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, आप बस चुन रहे हैं, और चुनना ही जीवित होने की सबसे बड़ी निशानी है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर पुरानी सोच के जाल में फंसे रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस किताब की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब और नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी असली जिंदगी को खुलकर जिएं। धन्यवाद।